हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। लोगों को भीषण गर्मी से जल्द मिलेगी राहत। कल से 22 मार्च तक होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से झारखंड में बारिश होगी। लगातार 4 दिन की बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि कल 19 मार्च से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं 19 और 20 मार्च को झारखंड में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 21 और 22 मार्च को हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। तो 19 और 20 मार्च को जिन जिलों में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है उनमें रांची, गुमला, खुंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खारसवां और सिमडेगा जिला शामिल हैं। जबकि 21 मार्च को गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, रांची, गुमला, खुंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला, खारसवां जिले में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 22 मार्च को भी राज्य के कुछ इलाकों में भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। अगर पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो झारखंड में मौसम शुष्क रहा। कई क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली। चाईबासा में पुआल में खेल रहे 4 बच्चे जिंदा जले। दर्दनाक हादसा। चाईबासा में पुआल में खेल रहे 4 बच्चे जिंदा जले। अचानक लगी आग, लपटें ऐसी थी कि भाग भी नहीं पाए। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में 4 बच्चे जिंदा जल गए। घटना जगन्नाथपुर के गीतीलिपि गांव की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बच्चे सोमवार को दिन के 11 बजे के करीब पुआल घर के पास खेल रहे थे। इसी बीच आग लग गई। पुआल सूखा होने की वजह से उसमें तेजी से आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार बीरंग गागराई नाम की महिला घटनास्थल के पास पानी लेने आई थी। तभी उसने देखा कि घर में जहां पुआल रखा हुआ है वहां आग लगी हुई है। उसी जगह पर बच्चे भी खेल रहे हैं। यह देखकर बच्चों को निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग की लपटें इतनी बढ़ी कि ऐसा करना संभव नहीं हो सका, जिसके बाद बच्चों की जलने से मौत हो गई। हादसे में जिन बच्चों की मौत हुई है उसमें अर्जुन चातर का 5 साल का बेटा प्रिंस चातर, चंद्रमोहन सिंकू का 5 साल का बेटा साहिल सिंकू, सुखराम सुंडी का 2 साल का बेटा रोहित सुंडी और एक 5 साल की लड़की भूमिका सुंडी शामिल हैं। पुआल की आग इतनी तेज थी कि ग्रामीण कुछ खास मदद नहीं कर सके। इसके बाद मिली सूचना पर प्रशासन पहुंची, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग को बुझाने में जुट गई। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। इस हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है। मृतक बच्चों के परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन द्वारा परिजनों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया गया है। सरहुल महापर्व पर 3 दिवसीय राजकीय अवकाश की मांग। इस दिन से शुरू होगा पर्व। झारखंड में सरहुल महापर्व को लेकर 3 दिवसीय राजकीय अवकाश की मांग उठी है। बिरसा विकास जन कल्याण समिति मिसिर गोंदा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यह अवकाश घोषित करने की अपील की है। समिति की बैठक धुमकुड़िया घर मिसिर गोंदा में आयोजित की गई, जिसमें सरहुल महापर्व की तैयारियों पर चर्चा हुई और पूजा कार्यक्रम का ऐलान किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे पाहन बिरसा पाहन ने बताया कि 31 मार्च बुधवार को उपवास रखा जाएगा और पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार केकड़ा मछली पकड़ने की परंपरा निभाई जाएगी। शाम 7 बजे कांके डैम पार्क स्थित सरना स्थल में जल रखाई पूजा होगी। 1 अप्रैल गुरुवार को सुबह 7 बजे सरना पूजा स्थल पर पूजा अर्चना होगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे जो मिसिर गोंदा से सिरमटोली सरना स्थल तक सरहुल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वही 2 अप्रैल शुक्रवार को फूलखौसी पुष्प अर्पण पूजा का आयोजन होगा। समिति के अध्यक्ष अनिल उरांव ने कहा है कि इस वर्ष सरहुल को और भव्य तरीके से मनाया जाएगा। भव्य शोभा यात्रा के जरिए आदिवासी समाज की संस्कृति और एकता का प्रदर्शन किया जाएगा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से फिर होगा शुरू। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र होली के अवकाश के बाद मंगलवार से एक बार फिर शुरू होगा। सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्य विरोधी दल भाजपा कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर मुखर रहेगी। सत्ता पक्ष भी विपक्ष पर पलटवार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। पक्ष और विपक्ष के खींचतान के बीच स्पीकर रविंद्रनाथ महतो प्रश्नकाल चलाने की कोशिश करेंगे। प्रश्नकाल में वन, पर्यावरण, स्कूली शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा के साथ उद्योग और खान विभाग के सवालों पर चर्चा निर्धारित है। सत्र के 12वें दिन शून्यकाल और ध्यानाकर्षण पर सरकार का उत्तर भी निर्धारित है। भोजनावकाश के बाद बजट की अनुदान मांगों पर वाद विवाद, सरकार का उत्तर और मतदान होगा।
धनबाद में कोयला तस्करों की बाइक से स्कूली छात्राएं घायल, गुस्साई भीड़ ने बाइक में लगाई आग, विधायक ने प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। धनबाद में कोयला तस्करों की तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से 2 छात्राएं जख्मी हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोग इतना आक्रोशित हो गए कि कोयला ढुलाई में इस्तेमाल होने वाली बाइक को आग के हवाले कर दिया। घटना सोमवार को बागमारा स्थित मधुबन थाना क्षेत्र के खरखरी रेलवे पुल के पास हुई। दरअसल कोयला तस्करों की तेज रफ्तार बाइक ने दूसरी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार के साथ 2 स्कूली छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। गुस्साई भीड़ ने नावागढ़ महुदा मोड़ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और दुर्घटनाग्रस्त बाइक में कोयला रखकर आग लगा दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि आशाकोठी खटाल के कोयला तस्करों की दबंगई से सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने सरकार और जिला प्रशासन को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अवैध कोयला कारोबार पर रोक नहीं लगा तो रोड से लेकर सदन तक मुद्दे को उठाया जाएगा। बाबूलाल ने कहा, गिरिडीह में निर्दोष लोगों की हो रही गिरफ्तारी। पीएम से मिलकर देवघर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष बोले, झारखंड पुलिस ने उपद्रवियों को छोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद देवघर एयरपोर्ट पहुंचे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से बात की। उन्होंने गिरिडीह दंगे को लेकर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई एक तरफा है, पथराव और आगजनी करने वालों को छोड़ दिया गया है। इसके विपरीत जो लोग शांतिपूर्वक तरीके से होली मना रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रही है, उन्हें पीटा जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। साथ ही इधर रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर मुद्दे पर भी मरांडी ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार को 5 साल में इस मामले का समाधान निकालना चाहिए था। उन्होंने सुझाव दिया है कि प्रदर्शनकारी आदिवासियों के लिए सरकार को वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था करनी चाहिए। 18 लाख महिलाओं के साथ झारखंड सरकार ने किया विश्वासघात, बीजेपी नहीं करेगी बर्दाश्त। राफिया नाज, भाजपा झारखंड प्रदेश की प्रवक्ता राफिया नाज ने हेमंत सरकार द्वारा 18 लाख महिलाओं की मैया सम्मान योजना की राशि रोकने पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि यह सरकार महिलाओं के साथ सम्मान के नाम पर छल और विश्वासघात कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह केवल एक झूठा वादा था कि सभी महिलाओं को मैया सम्मान की राशि मिलेगी, जो सत्ता में आने के लिए किया गया था। इसलिए 18 लाख महिलाओं को अब तक एक भी रुपए नहीं मिला है। राफिया ने कहा, महिला सम्मान की बात करने वाली सरकार ने 18 लाख माताओं, बहनों और बेटियों के हक को कुचला है। मैया सम्मान के तहत सरकार द्वारा जारी किए गए ना तो हेल्पलाइन नंबर काम कर रहे हैं और ना ही वेबसाइट, और इन समस्याओं का समाधान करने के बजाय सरकार केवल लोगों को ठगने में व्यस्त है। उन्होंने कहा, वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकारों को दबाया जा रहा है। यह सरकार महिलाओं को ना तो न्याय दिला पा रही है, ना शिक्षा और ना ही सुरक्षा, बल्कि उन्हें छलने का काम जारी है। इसलिए अब तक ना तो महिला आयोग का गठन हुआ है और ना ही धरातल पर महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक भी योजना उतारी गई है। रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप हटाने के लिए आदिवासी समाज का आंदोलन जारी, 22 को रांची बंद। सिरमटोली में मैकॉन फ्लाईओवर के रैंप को हटाने की मांग को लेकर आदिवासी समाज का विरोध लगातार जारी है। इसे लेकर समाज ने बड़े पैमाने पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। 21 मार्च को मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जबकि 22 मार्च को रांची बंद का आह्वान किया गया है। आदिवासी समाज का कहना है कि 1 अप्रैल को सरहुल पर्व है, जिसमें गाँव, मोहल्लों और टोलों से शोभा यात्रा और जुलूस सरना स्थल तक पहुंचते हैं, लेकिन फ्लाईओवर का रैंप इस रास्ते में बाधा बन सकता है, जिससे सरहुल के दिन लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। आदिवासी समुदाय की पवित्र भूमि पर सरकारी कार्यालय का विरोध, सैकड़ों ग्रामीणों ने पारंपरिक हथियारों के साथ किया प्रदर्शन। जमशेदपुर के मानगो में सरकारी कार्यालय निर्माण के विरोध में सोमवार को बड़ा प्रदर्शन हुआ। बालीगुमा और जो गौड़गोड़ा ग्राम पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारी मानगो में अंचल कार्यालय और नगर निगम कार्यालय के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने साक्षी आम बागान मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक मार्च किया। सभी प्रदर्शनकारी अपने पारंपरिक हथियार लेकर चल रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन पर कार्यालय बनाए जा रहे हैं वह शमशान और जाहिर स्थान की पवित्र भूमि है। यह स्थान वर्षों से उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा है। जाहिर स्थान आदिवासी समुदाय का पूजा स्थल है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि वे किसी भी स्थिति में इस पवित्र भूमि पर सरकारी कार्यालय का निर्माण नहीं होने देंगे। उनका मानना है कि यह उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ है। प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ उनका विरोध जारी रहेगा। चतरा के युवक का शव हजारीबाग में मिला।
चेकडेम में उबलता मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। हजारीबाग जिले के कोर्रा थाना क्षेत्र में कन्हरी पहाड़ के पास एक चेकडेम में एक युवक का शव मिला है। मृतक की पहचान चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के मिसरौल तेलियाडी गांव निवासी सोनू कुमार के रूप में हुई है। सोनू कुमार अपने शैक्षणिक दस्तावेजों से संबंधित कार्य के लिए हजारीबाग आया था। परिजनों का कहना है कि वह किसी भी तरह की परेशानी में नहीं था। उन्होंने इस घटना को हत्या का मामला बताया है। कोर्रा थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चलेगा। गढ़वा के युवक की रूस में मौत, पूर्व मंत्री मिथिलेश के प्रयास से शव लाने की कयावत शुरू। मेराल थाना क्षेत्र के औरैया गांव निवासी सच्चिदानंद चौधरी के पुत्र रवि कुमार चौधरी 30 वर्षीय की रूस में मौत हो गई। रवि 19 फरवरी को लेबर सप्लायर कंपनी डायनेमिक हाउस के माध्यम से स्टा कंपनी में मजदूरी करने रूस गया था, जहां तबियत खराब होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। शनिवार को इसकी सूचना परिजनों को मिली, जिसके बाद उन्होंने शव को वापस लाने के लिए झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर से मदद की गुहार लगाई। ठाकुर के प्रयास से शव को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उनके त्वरित हस्तक्षेप से सीएमओ, विदेश मंत्रालय सहित विभिन्न माध्यमों से कार्रवाई की जा रही है। पूर्व मंत्री के इस सहयोग के लिए परिजनों और ग्रामीणों ने आभार व्यक्त किया है। गुमला में पिकअप और बाइक में टक्कर, बाइक सवार युवक की मौके पर मौत, 2 साथी गंभीर। पालकोट थाना क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कोलेंग के पास पिकअप और बाइक की आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। रायडी थाना क्षेत्र के चापाडी निवासी पंकज सिंह अपने 2 दोस्तों के साथ बाइक पर मेहमानी के लिए जा रहे थे। उनके साथ सीलम निवासी कामेश्वर सिंह और उत्तम सिंह थे। इसी दौरान पालकोट की तरफ से आ रही पिकअप से उनकी टक्कर हो गई। हादसे में पंकज सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घायल कामेश्वर और उत्तम को स्थानीय लोगों ने पालकोट स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे में पिकअप भी सड़क से नीचे पलट गई। हालांकि पिकअप चालक को मामूली चोट आई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। 3000 किलो विस्फोटक से किया गया धमाका, अवैध कोयला खनन की 13 सुरंगें, 170 मुहाने नष्ट। रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो थाना क्षेत्र के कोतरे में संचालित अवैध कोयला खदानों को ध्वस्त किया गया है। प्रशासन की टीम ने 13 अवैध भूमिगत सुरंगों और लगभग 170 मुहानों को विस्फोटकों से ध्वस्त कर दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कोयला कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। मांडू प्रखंड में कोतरे बसंतपुर पंचमो कोल परियोजना शुरू होनी है, जिसे लेकर रामगढ़ जिला प्रशासन, जिला पुलिस, वन विभाग, सीसेल और एमडीओ कंपनी की बीपीएमपीएल की संयुक्त टीम ने कोतरे क्षेत्र में विशेष अभियान के तहत 13 अवैध भूमिगत खदानों को ध्वस्त किया है। इस कार्य में लगभग 3000 किलोग्राम विस्फोटक का उपयोग हुआ है। अवैध खदान के सुरंगों और प्रवेश द्वारों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, ताकि अवैध खनन पूरी तरह से बंद हो सके। बोकारो में बेटी से पिता और दोस्त ने किया रेप, होली की रात पड़ोसी के घर जाने का बहाना बनाकर ले गए, एक आरोपी गिरफ्तार। बोकारो में सगे पिता ने अपनी 11 वर्षीय बेटी के साथ दोस्त के साथ मिलकर गैंगरेप किया। घटना शनिवार की रात 11 बजे के करीब बालीडी थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर की है। रविवार रात पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आरोपी पिता अभी फरार है। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि पिता मां से छिपकर उसे पड़ोसी के घर जाने का बहाना कर घर से बाहर ले गए। यहां पिता के दोस्त लखी चंद्र गाड़ी लेकर इंतजार कर रहे थे। फिर दोनों बच्ची के साथ पास के पहाड़ी पहुंचे। यहां बच्ची के साथ दोनों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। किसी तरह बच्ची घर पहुंची तो मां के सीने में मुंह छिपाकर रोने लगी। बच्ची ने मां को घटना की पूरी जानकारी दे दी। रात बीतने के बाद बच्ची को लेकर उसकी मां थाना पहुंची और पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बच्ची को मेडिकल जांच में भेजने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की गई। रविवार की रात एक आरोपी लखी चंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि आरोपी पिता की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की भी मेडिकल जांच कराया है। डीजे बजाने के विवाद में फायरिंग की, 2 आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर में पिस्टल और कारतूस बरामद, एक अभी भी फरार। जमशेदपुर पुलिस ने डीजे विवाद में फायरिंग कर एक व्यक्ति को घायल करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संदीप सिंह और राकेश शर्मा को मतलाडी से पकड़ा गया है। डीएसपी तौसीफ ने सोमवार को बताया है कि आरोपियों से 9 mm का पिस्टल, एक मैगजीन और 7.6 mm के 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। घटना 11 मार्च को बर्मा माइंस में एक शादी समारोह में डीजे बजाने को लेकर शुरू हुई थी। इसके बाद 14 मार्च को संदीप सिंह, राकेश शर्मा और धीरज सिंह ने बागबेड़ा थाना क्षेत्र के कृष्णापुरी में महेश प्रसाद के घर जाकर मारपीट की। उन्होंने फायरिंग भी की, जिसमें महेश घायल हो गए। अब महेश की स्थिति खतरे से बाहर है।
एसएसपी के निर्देश पर सिटी एसपी के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई थी। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीसरा आरोपी धीरज सिंह अभी फरार है। पुलिस ने दोनों गिरफ्तार आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जेएमएम नेता ने पड़ोसी पर की फायरिंग, पुराने विवाद में चली गोली, 40 छर्रे लगे, आरोपी पार्टी अध्यक्ष समेत 2 गिरफ्तार। पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना सामने आई है। निमिया गांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाटन प्रखंड अध्यक्ष ने पुराने विवाद में अपने पड़ोसी पर फायरिंग कर दी। घायल धीरेन्द्र कुमार सिंह 40 वर्षीय के शरीर में करीब 40 से 45 छर्रे लगे हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया है। पुलिस ने इस मामले में जेएमएम के पाटन प्रखंड अध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह 40 वर्षीय और विजय सिंह 55 वर्षीय को गिरफ्तार किया है। घटना में इस्तेमाल 12 बोर का देसी कट्टा भी बरामद कर लिया गया है। पाटन थाना प्रभारी लालजी के मुताबिक घटना रविवार रात करीब 10 बजे की है। आरोपी और पीड़ित के घर मात्र 20 से 25 मीटर की दूरी पर है। घटना से पहले दोनों पक्षों में पुराने विवाद को लेकर कहासुनी हुई। इसके बाद गाली गलौज की नौबत आई और फिर गोली चल गई। धनबाद के झरिया में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 2 लाख की संपत्ति जलकर राख, कोई हताहत नहीं। झरिया के पाथरडी थाना क्षेत्र के केके गेट पर स्थित एक फर्नीचर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटी और धुआं दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। स्थानीय लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने करीब 40 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने में सहयोग किया। दुकान के मालिक सोमनाथ गुप्ता ने बताया कि आग लगने से लगभग 2 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। राहत की बात यह रही कि घटना के समय दुकान में कोई नहीं था, जिससे किसी तरह की जानहानि नहीं हुई है। धनबाद में ड्राइवर की नींद बनी जानलेवा, ट्रेलर और पानी टैंकर के बीच हुई टक्कर, एक की मौत 2 गंभीर। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र के जोड़ा पीपर NH 19 पर सोमवार को एक बड़ा हादसा हुआ। गुजरात से चितरंजन जा रहे रेलवे सामान से लदे ट्रेलर की पानी टैंकर से टक्कर हो गई। हादसे में पानी टैंकर के कर्मी और मदेड़ी निवासी सुभाष यादव की मौके पर ही मौत हो गई। टैंकर के दूसरे कर्मी दीपक कुमार और ट्रेलर चालक विनोद यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को धनबाद के SNMMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरवाडा थाना के SI विनोद राम ने बताया है कि स्थानीय लोगों से दुर्घटना की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को तीनों लोग सड़क पर पड़े मिले। तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने सुभाष को मृत घोषित कर दिया। विनोद यादव और दीपक की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हादसे का कारण ट्रेलर चालक का सो जाना था। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। पलामू में एक कार से ब्राउन शुगर की बड़ी खेप जब्त, 8 लाख से अधिक नकदी भी बरामद। नशा तस्करों के खिलाफ पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक कार से लाखों का ब्राउन शुगर और 8 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद की गई है। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। दरअसल पलामू के चैनपुर थाना में पुलिस और दंडाधिकारी संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग अभियान चला रहे थे। इसी क्रम में एक कार को रोका गया। कार की तलाशी ली गई तो उनसे 700 ग्राम ब्राउन शुगर और 8 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद की गई। चैनपुर के अंचलाधिकारी चंद्रशेखर कुणाल, थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा समेत कई पुलिस अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। मौके से हुसैनाबाद, गढ़वा और गुमला के एक युवक को हिरासत में लिया गया है। पुलिस की टीम तीनों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि ब्राउन शुगर की खेप कहां पहुंचाई जाने वाली थी। झारखंड में 19 मार्च से शुरू होगी कांग्रेस की पदयात्रा। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश होंगे शामिल। कांग्रेस की राजीव गांधी पंचायती राज विभाग की पदयात्रा 19 मार्च से शुरू होगी। 4 दिनों तक चलने वाली इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज और स्थानीय शासन के प्रति लोगों को जागरूक करना है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू से 19 मार्च को यह पदयात्रा शुरू होगी और 22 मार्च को रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के पास समाप्त होगी। पदयात्रा के समापन समारोह में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश शामिल होंगे। यह जानकारी सुमित शर्मा व शांतनु मिश्रा ने दी है। भाजपा नेताओं को हाईकोर्ट से राहत। मोरहाबादी झड़प मामले में प्राथमिकी निरस्त। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा, सांसद दीपक प्रकाश, सांसद ढुलू महतो, युवा मोर्चा अध्यक्ष शशांक राज्य और रमेश सिंह समेत 18 भाजपा नेताओं को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मोरहाबादी मैदान में भाजपा कार्यक्रम के दौरान पुलिस के साथ झड़प को लेकर प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि अगस्त 2024 में भाजपा के युवा आक्रोश मार्च के दौरान
हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद इन नेताओं सहित 10,000 अज्ञात लोगों पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। इन पर दंगा फैलाने, सरकारी आदेशों की अवहेलना करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और हिंसा भड़काने जैसे आरोप लगाए गए थे। झारखंड बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट। इस दिन जारी होगा मैट्रिक इंटर का परिणाम। झारखंड में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। अब 25 मार्च तक सभी स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इस दौरान छात्रों को अपने विषयों के प्रैक्टिकल कार्य पूरे करने होंगे, जो उनके अंतिम अंकों में जोड़े जाएंगे। जो छात्र मैट्रिक की परीक्षा दे चुके हैं वे अब अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें बता दें कि ऐसी संभावना है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक जून के पहले सप्ताह में 10वीं और 12वीं की दोनों कक्षाओं के परिणाम जारी कर सकता है। दिल्ली से 2 नाबालिग बच्चियों का रेस्क्यू। खूंटी से नौकरी का झांसा देकर ले गए थे तस्कर। दिल्ली से 2 नाबालिग बच्चियों को पुलिस की गठित टीम ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है। दोनों लड़कियों को अच्छी नौकरी का झांसा देकर मानव तस्करों ने दिल्ली ले गए थे। ये दोनों झारखंड के अड़की थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। उन्हें दिल्ली के नेपसराय थाना क्षेत्र से सुरक्षित निकाला गया। जानकारी के अनुसार मानव तस्करों ने इन नाबालिग लड़कियों को झूठे वादों से दिल्ली लाकर प्लेसमेंट एजेंसी के हवाले कर दिया था, जहां उन्हें घरेलू काम के लिए अलग अलग स्थानों पर भेजने की योजना थी। लेकिन जैसे ही लड़कियों को इस साजिश का पता चला, वे किसी तरह वहां से भाग निकली। उनमें से एक लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए अपने मोबाइल से झारखंड भवन के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके मदद की गुहार लगाई। जैसे ही झारखंड भवन को यह सूचना मिली, नोडल ऑफिसर नचिकेता परामर्शी, निर्मल खलगो, मिशन मुक्ति फाउंडेशन के सचिव वीरेंद्र कुमार सिंह और रेस्क्यू फाउंडेशन के अक्षय कुमार पांडे ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी। पीड़िता के मोबाइल का लाइव लोकेशन ट्रेस किया गया, जो दिल्ली के नेपसराय थाना क्षेत्र में मिला। इसके बाद नेपसराय थाना पुलिस की मदद से दोनों बच्चियों को सुरक्षित बचा लिया गया। मैट्रिक पेपर लीक मामला। कोडरमा पुलिस पहुंची गिरिडीह। तीसरी वीडियो समेत 3 से पूछताछ। मैट्रिक परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच कर रहे कोडरमा एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह सोमवार को एक बार फिर गिरिडीह पहुंचे। यहां एसडीपीओ ने तीसरी के वीडियो मनीष से पूछताछ की है। वीडियो के अलावा गिरिडीह शहर स्थित स्ट्रांग रूम के प्रभारी और यहां तैनात सुरक्षा अधिकारी से भी पूछताछ की गई है। तीनों से समाहरणालय में ही पूछताछ की गई है। बताया जाता है कि इसके बाद उन 10 शिक्षकों से पूछताछ की जाएगी जो स्ट्रांग रूम में तैनात थे। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को एसडीपीओ ने स्ट्रांग रूम के प्रभारी से मजदूरों को लगाने, प्रश्न पत्र उतारने से लेकर उसे सीरियल नंबर के साथ कमरे के अंदर रखने तक की पूरी प्रक्रिया के बारे में पूछताछ की। वीडियो से यह भी पूछा गया है कि वे किस दिन प्रश्न पत्र लेने आए थे। उन्हें कैसे पता नहीं चला कि प्रश्न पत्र रिसीव करने से लेकर बैंक में जमा करने तक बंडल फटा हुआ था। जबकि स्ट्रांग रूम में तैनात पुलिस अधिकारी से भी कई बिंदुओं पर पूछताछ की गई है। रांची डीसी ने सुनी जनता की समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित समाधान के दिए निर्देश। उपायुक्त डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने सोमवार को कार्यालय कक्ष में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी और उनके शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान दाखिल खारिज, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, बिजली के तारों से जुड़ी समस्याओं समेत अन्य मामलों पर विस्तार से चर्चा की। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं और सुनिश्चित करें कि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। उन्होंने कहा कि प्रशासन आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रांची जिला प्रशासन नियमित रूप से आम नागरिकों से संवाद स्थापित कर उनकी परेशानियों को सुन रहा है और उनकी शिकायतों के त्वरित निष्पादन पर जोर दे रहा है ताकि सभी को समय पर राहत मिल सके। झारखंड के राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी का कार्यकाल 22 मार्च को हो रहा पूरा, प्रभावित हो सकती है निकाय चुनाव प्रक्रिया। झारखंड के राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी का कार्यकाल इसी सप्ताह 22 मार्च को समाप्त हो जाएगा। समय रहते नए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने से राज्य में 48 स्थानीय शहरी निकायों में चुनाव कराने के लिए चल रही प्रक्रिया के प्रभावित होने की आशंका है। देश के सभी राज्यों ने निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 5 साल निर्धारित किया है। हालांकि झारखंड सरकार ने राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 4 साल ही निर्धारित किया है। टाटा जूलॉजिकल पार्क में आया 2 नया मेहमान, नागपुर से लाए गए बाघ बाघिन। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में 2 नए मेहमान आए हैं। दोनों मेहमान नागपुर से जमशेदपुर पहुंचे हैं। टाटा जू प्रबंधन ने बताया है कि नागपुर से बाघ
बाघिन का जोड़ा जमशेदपुर लाया गया है। भारतीय जू अथॉरिटी से इजाज़त मिलने के बाद नागपुर जू से बाघ जमशेदपुर लाया गया है। दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया है। ये 2 नए मेहमान रॉयल बंगाल टाइगर हैं, जिनमें एक नर और एक मादा है। वर्तमान में टाटा जूलॉजिकल पार्क में 2 मादा बाघिन हैं। बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए टाटा जू प्रबंधन ने नागपुर के गोडेवाल जू प्रबंधन से बाघ देने की अपील की थी। इधर केंद्रीय जू अथॉरिटी से मंजूरी मिलने के बाद 2 बाघ का जोड़ा जमशेदपुर जू को मिला है। इसके बदले टाटा जू ने नागपुर जू को अफ्रीकन ग्रे तोता का एक जोड़ा भेजा है। बोकारो में चेन स्नैचिंग से महिलाएं दहशत में। सेक्टर 12 में महिला के गले से सोने की चेन छीनी। 2 दिन में दूसरी वारदात। बोकारो के सेक्टर 12 में चेन स्नैचिंग का आतंक बढ़ता जा रहा है। रविवार रात एक और महिला चेन स्नैचिंग के शिकार हो गई। यह घटना सेक्टर 12F के क्वार्टर नंबर 1283 के सामने हुई। पीड़िता डेजी सिंह अपने क्वार्टर के बाहर 2 अन्य महिलाओं के साथ बातचीत कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक सवार युवक ने अचानक उनके गले से सोने की चेन छीन ली। इस घटना में पीड़िता के गर्दन पर खरोंच भी आई है। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। पीड़िता के देवर राजीव सिंह ने बताया है कि घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस रात में ही मौके पर पहुंच गई थी। इलाके में यह पहली घटना नहीं है। 2 दिन पहले भी पड़ोस में एक महिला के साथ ऐसी ही चैन स्नैचिंग की घटना हुई थी। लगातार हो रही इन घटनाओं से क्षेत्र की महिलाओं में दहशत का माहौल है। होली पर ससुराल गए रेलवे कर्मी के घर चोरी। 10 लाख के जेवर और नकदी ले उड़े चोर। क्षेत्र में बढ़ी चोरी की घटनाएं। पाकुड़ में रेलवे में कार्यरत आनंद मोहन साहा के घर चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। नगर थाना क्षेत्र के सहरकोल में हुई इस घटना में चोरों ने करीब 10 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना उस समय हुई जब आनंद मोहन साहा होली के अवसर पर अपने ससुराल जामबाद गए हुए थे। चोरों ने खाली घर का फायदा उठाते हुए ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। जब रेलवे कर्मी वापस लौटे तो घर का सामान बिखरा मिला और कीमती सामान गायब था। स्थानीय लोगों के अनुसार नगर थाना क्षेत्र में यह पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ समय से शहर और ग्रामीण क्षेत्र में सुनियोजित तरीके से चोरियां हो रही है। छोटी मोटी चोरियों की शिकायत लोग थाने में नहीं कर रहे हैं, जिसका फायदा चोर उठा रहे हैं। गुमला में अंधविश्वास में अधेड़ महिला की हत्या। 100 नदी किनारे बालू में दफनाया, आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के गुमला जिले में अंधविश्वास की एक दर्दनाक घटना सामने आई है। फटी बगीचा टोली की 50 वर्षीय मैनो देवी की हत्या कर दी गई। आरोपी ने शव को खटवा नदी के बालू में दफना दिया। मृतका के पुत्र भीम उरांव ने पुलिस को बताया कि उनकी मां शुक्रवार से लापता थी। उन्होंने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव के नेतृत्व में एसएसबी और डॉग स्क्वाड की टीम ने तलाश शुरू की। जांच में एक चप्पल और तौलिया बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी करमपाल लकड़ा ने हत्या की बात स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर रविवार शाम को पुलिस ने खटवा नदी से शव बरामद किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सोमवार को भेजा गया। मामले की जड़ साल 2019 की एक घटना है। करमपाल की भाभी की सांप काटने से मौत हो गई थी। उसने मैनो देवी पर डायन होने का आरोप लगाया था। इस मामले में पहले थाना में शिकायत की गई थी, जिसका समझौता करा दिया गया था, लेकिन करमपाल के मन में बदले की भावना थी, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। रातू सीओ को लगाई फटकार। नगड़ी सीओ को अवैध कब्जा हटाने का दिया आदेश। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने सोमवार को आयोजित जनता दरबार में आम लोग की शिकायतें सुनी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान दाखिल खारिज की फाइलें लंबित रखने पर रातू अंचलाधिकारी सीओ को कड़ी फटकार लगाई। वहीं नगड़ी में जमीन पर अवैध कब्जा रोकने के लिए सीओ को सख्त निर्देश दिए। महिला अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता में धनबाद ने खूंटी को हराया। नेहा कुमारी ने 3 रन देकर 5 विकेट लिए। खूंटी को 148 रन से हराया। पश्चिमी सिंहभूम में खेली जा रही अंतर जिला महिला अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता में धनबाद ने खूंटी को 148 रनों से हरा दिया। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के तत्वाधान में आयोजित इस टूर्नामेंट के ग्रुप बी के उद्घाटन मैच में धनबाद ने शानदार प्रदर्शन किया। धनबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। टीम ने 37 ओवर में 204 रन बनाए। वृष्टि कुमारी ने सार्वधानिक 48 रन बनाए। उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का लगाया। अयासा अली ने 32 और अंजलि सोरेन ने 21 रन का योगदान दिया। वहीं खूंटी की ओर से सपना कुमारी ने 3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए खूंटी की टीम 23 ओवर 2 बॉल में 56 रन पर ही ऑल आउट हो गई। कप्तान किरण उरांव ने 41 रन बनाए। टीम का कोई अन्य बल्लेबाज दाएं तक नहीं पहुंच सका। ईडी ने सरकार से मांगी पूजा सिंघल के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति। ईडी कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पिछले दिनों
आईटी सेक्रेटरी बनाई गई आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी ने सरकार से अभियोजन स्वीकृति की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में पूजा सिंघल के विरुद्ध लगाई गई विभिन्न धाराओं का जिक्र करते हुए सरकार से अभियोजन स्वीकृति की मांग की है। मालूम हो कि अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद कोर्ट पूजा सिंघल के विरुद्ध दायर मुकदमे की सुनवाई प्रारंभ कर सकेगा। अभियोजन स्वीकृति के अभाव में कोर्ट सुनवाई की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।